कोई दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको हम कैसे पता करेंगे, इसके संबंध में आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मानक समीकरण से तुलना करके कैसे हम पता कर पाते हैं कि कोई दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो कक्षा 10 गणित के अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न 1 के 4 खंडों पर आज बात करते हैं और देखते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के पहले भाग में कह रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। अब यहां पर आपको याद रखना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² + bx + c = 0 और कंडीशन ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यह फुलफिल होगा तभी कोई समीकरण द्विघात समीकरण होगा। अब यहां पर यह देखने से सबसे पहले पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में 0 है। तो इसका मतलब है कि इस समीकरण को हल करेंगे और हल करने के पश्चात समस्त पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद तब जाकर के हम तुलना करेंगे। अब यहां पर x + 1 दिया गया है, तो सबसे पहले x + 1 का विस्तार करते हैं और उसके लिए हम a + b का होल स्क्वायर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसका मान होता है a² + b² + 2ab। तब अब यह किसके बराबर हो गया, यहां पर देखिए x² + 1² + 2 × x and into 1 ये फिर यह बराबर किसके हो गया, यह बराबर हो गया। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है, तो इस 2 का इसके समस्त व्यंजकों में हमने गुणा करना है। ये हो गया 2x फिर -2 और 3 का गुणा 2 × 3 के, यह बराबर हो गया x² + 1 प्लस यहाँ पर हो गया 2x, यह बराबर हो गया 2x - 6। अब देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह के साथ 2x है और यहाँ पर भी प्लस चिन्ह के साथ 2x है, तो इसका मतलब है कि यह 2x और 2x यह कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर अब हो गया x² + 1 और इस 6 को इधर ट्रांसफ़र किया, ये हो गया +6, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इसको ट्रांसफ़र कर दिया और यह बराबर हो गया 0। दिस इम्प्लाइज दैट x² + 6 + 1 = 7 और यह इक्वल टू 0 हो गया। इसको लिख सकते हैं x² + 0 × x + 7 = 0। अब इसकी तुलना हमने मानक समीकरण से कर लेना है। यहाँ पर यह ax² + bx + c = 0, यह इसके रूप का है। जब यह इसके रूप का है तब इसका मतलब है कि यह x² + 7 = 0 यह कैसा हो गया, यह द्विघात समीकरण यह है। तो यहाँ पर यह दिया गया है x² - 2x यहाँ पर -2 × फिर 3 - x। अब देखिए बेटा यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट x² - 2x अब यहाँ पर -2 का गुणा 3 के साथ, तो ये हो गया -2 × 3, फिर देखिए माइनस, फिर यहाँ पर -x या माइनस और माइनस यहाँ पर हो गया प्लस और ये हो गया 2 × x के। फिर देखिए अब इधर आया दिस इम्प्लाइज दैट x² - 2x
बराबर -2 और 3 का गुणा। तो -2 और 3 का गुणा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया -6 और यहाँ पर -2 और -x का गुणा ये हो गया +2x। अब पक्षांतर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, x² -2x और ये हो गया +6 और यहाँ पर हो गया -2x इज इक्वल टू 0। फिर देखिए अब यह किस में परिवर्तित हो गया, x², अब -2x है -2x है, ये हो गया -4x, फिर ये हो गया +6 इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन हमको मिल गया। अब यह ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना कर लीजिए। तो तुलना जब किया तो यह ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 प्रकार का है। तो अब यह समीकरण क्या होगा, समीकरण यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पर तीसरा है x -2 इंटू फिर x + 1, यह बराबर है x -1 इंटू x + 3। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 व्यंजक दिया गया है, राइट हैंड साइड में भी व्यंजक दिया गया है, 2 व्यंजक दिया गया है। तो सबसे पहले इसको सरल करने की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के व्यंजकों को सबसे पहले सरल करने की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का गुणा x के साथ हुआ, ये हो गया x², फिर x का गुणा 1 के साथ हुआ, ये हो गया x, फिर -2 का गुणा प्लस x के साथ हुआ -2x, फिर यहाँ पर हो गया -2 और गुणे यहाँ पर +1, ये हो गया -2 बराबर। फिर देखिए यहाँ पर x का गुणा x के साथ, ये हो गया x² प्लस यहाँ पर x का गुणा 3 के साथ 3x, फिर -1 का गुणा x के साथ -x, फिर -1 का गुणा +3 के साथ यहाँ पर हो गया -3। अब पक्षांतर कर लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर यह +x के रूप में है, यहाँ पर यह +x के रूप में है, यह x² और यह x² कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच गया अब x -2x -2, यह बराबर हो गया 3x -x -3। अब देखिए बेटा x -2x, यहाँ से क्या बच गया, केवल -x, फिर -2 बराबर यहाँ पर 3x और -x, यहाँ पर हो गया 2x -3। पक्षांतर कर दीजिए। अब ये हो गया -x -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ले आइए माइनस, ये हो गया -2x, फिर यहाँ पर हो गया +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए -x और यहाँ पर -2x, ये हो गया -3x, फिर यहाँ पर हो गया -2 और +3, तो यहाँ पर हो गया +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जब इससे तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर x² का पद नहीं है, x² का पद नहीं है। और आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर x² का जब तक पद नहीं होगा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। फिर इसके चौथे पार्ट पर चलते हैं। इसका जो चौथा पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें कह रहा है कि x -3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू x + 5 के। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, इस x का 2x के साथ गुणा हुआ तो यहाँ पर हो गया 2x²। फिर देखिए, फिर x का गुणा 1 के साथ हुआ +x, फिर देखिए -3 का गुणा यहाँ पर +2x के साथ, तो ये हो गया 2
3×6 -6x। फिर देखिए -3 का गुणा +1 के साथ यहाँ पर -3 बराबर। अब x का गुणा यहाँ पर करिए, ये हो गया x², x इंटू x स्क्वायर, और x का गुणा यहाँ पर 5 के साथ, ये हो गया 5x। अब पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ पर ये हो गया 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज माइनस, अब यहाँ पर माइनस x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये 2x² है और यहाँ पर माइनस x² है, तो क्या बच गया यहाँ पर केवल बच गया x²। फिर देखिए यहाँ पर माइनस 6x है माइनस 5x है, तो यह दोनों जुड़ करके माइनस 11x हो गया, और यहाँ पर अब प्लस x है तो ये हो गया माइनस 10x। अब फिर अंक में क्या बचा, यहाँ पर -3 इज इक्वल टू 0, तो x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यह ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 प्रकार का है। तो जब इस मानक समीकरण के प्रकार का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पता करने के लिए हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण पता करने के लिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, दिए गए समीकरण को हमने हल करना है और सरल करना है, और राइट हैंड साइड में केवल 0 होगा, और इसके पश्चात ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेंगे, और इससे हमको पता चल जाएगा कि कोई दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा